हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू महिंद्रा थार। महिंद्रा ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स कर दिए और आज अपने पास इसका रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है। बिकॉज ज़्यादातर लोगों को तो रोला जमाना है, किसी को 4x4 से उतना मतलब नहीं है। सो आज अपने पास रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको थार का नया प्राइस बता देता हूं। सो अब ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 9.99 लाख एंड गोस टिल 16.99 लाख एक शोरूम। ये वही प्राइस है जब इनिशियली थार लॉन्च हुई थी, तो इस प्राइस पे लॉन्च हुई थी। एंड नाउ बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म वो ही प्राइस वापस आ गया है। सो ये एक बढ़िया बात है। अब आज अपने पास LXT रियर व्हील ड्राइव है। इस गाड़ी में आपको दो मॉडल मिलते हैं, AXT एंड LXT। AXT आपका बेस मॉडल है और LXT में आपको 4x4 रियर व्हील ड्राइव, डीजल, ऑटोमेटिक सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है ये LXT रियर व्हील ड्राइव सबसे ज़्यादा सेल होगा, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को 4x4 से मतलब नहीं है। सो रियर व्हील ड्राइव ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे महिंद्रा ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर आप ऐसे देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो पहले ओनर्स ने कंप्लेन करी और जो प्रैक्टिकलिटी के इश्यूज़ थे ना, उस पर महिंद्रा ने काम किया है। सो क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको ये पुराना वाला महिंद्रा का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको ये ग्रेल बॉडी कलर्ड मिलेगी। पहले डार्क ग्रे कलर में आती थी, बट अब आपको बॉडी कलर्ड मिलेगी। उसके बाद ये सिल्वर पार्ट वापस आ गया है, इसको बीच में ब्लैक कर दिया गया था। सो ये सिल्वर भी वापस आ गया है। यहाँ पे थार है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास हैलोजन हेडलाइट है। नाउ कंपेयर टू थार रॉक्स, वहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप है, बट यहाँ पे हैलोजन है। बट ठीक है, इसका थ्रो वगैरह बढ़िया है। और यहाँ पे वी हैव द DRL टर्न सिग्नल, देन वी हैव द हैलोजन फॉग लैम्प। और ये सब यार एकदम मस्कुलर, एकदम बढ़िया दिखता है। सो वो एक बढ़िया बात है और अच्छी दिखती है, मस्कुलर दिखती है गाड़ी। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इन लैचेस को ओपन करना पड़ेगा। ये दोनों तरफ हैं, अंदर से भी ओपन करना पड़ता है, फिर इसको भी ओपन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एंटेना है एंड देन यू कैन ओपन द हुड। इसका वेट अच्छा खासा है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। और फिर आपको अगर आप रियर व्हील ड्राइव के साथ जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 152 PS एंड 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। आर व्हील ड्राइव में, मतलब रियर व्हील ड्राइव में, आपको सिर्फ पेट्रोल में ऑटोमेटिक मिलेगा। डीजल में अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए देन यू विल हैव टू गो विद द 4x4 वेरिएंट। और यहाँ पे आपको 1.5 डीजल भी मिलेगा, जो कि सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल है। ये प्रोड्यूस करता है 120 PS एंड 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और फिर अगर आप 4x4 के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2.2 डीजल मिलेगा, जो कि ज़्यादा पावरफुल है। वो प्रोड्यूस करता है 132 PS एंड 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो ये सब इंजन ऑप्शंस हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी तो यार एकदम सॉलिड है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए काफ़ी बढ़िया दिखती है। लाइक कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन उतना कुछ डिफरेंस फील नहीं होता है, बट वेट टिल वी गेट इनसाइड। अंदर यार काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। बट अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे अपने पास के डार्क ग्रे कलर में अलॉय व्हील्स हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर इज़ द प्रोफाइल। जैसे ही आता हूँ, येस इट्स 255/65 R18। सो 18 इंच के अच्छे बड़े बड़े अलॉयज़ हैं। और यहाँ पे टर्न सिग्नल, देन वी हैव द थार। यहाँ पे साइड स्टेप भी है। उसके बाद मैनुअली ओपन और क्लोज आपको करना पड़ेगा ORVM को। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट मैनुअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा, विच आई फील कि अगर ऑटो फोल्ड होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे थार का बैज है। उसके बाद पीछे की तरफ आपको RWD का बैज मिलेगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार सेम ही दिखती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट जैसे ही आप पास की तरफ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाएगा। सो पहले वॉशर नहीं था। उसके बाद वाइपर भी मिल जाएगा। पहले वाइपर भी नहीं आता था, पहले सिर्फ डिफॉगर आता था। सो अब वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। उसके बाद कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको रियर में कैमरा भी मिलेगा। सो यहाँ पे कैमरा भी आ गया है, पहले कैमरा नहीं था। उसके बाद LED टेल लाइट है, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। सो पहले से फीचर्स इंक्रीज़ हो गए और प्रैक्टिकल फीचर्स हैं। ये सब तो यार आजकल गाड़ियों में चाहिए रहता है।
सो वो सब यहाँ पे ऐड हुआ है। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो ये ऐसे करके ओपन होगा, उसके बाद ये ऐसे करके ओपन होगा और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज ये छोटा सा बैग भी यहाँ पे पूरे तरीके से नहीं आ रहा है। सो डिसेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, बट कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब फ्रंट में काफ़ी बढ़िया अपग्रेड्स है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी स्पेस आप यहाँ पे देख लीजिए। और इसको बंद करने के लिए आपको पहले इसको बंद करना पड़ेगा और फिर इसको बंद करना पड़ेगा। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर में क्या क्या अपग्रेड्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इंटीरियर के बारे में अभी अपन बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको थर्ड रो में जाना है, मतलब थर्ड रो नहीं सेकंड रो में जाना है, तो ऐसे करके यू कैन फोल्ड द सीट और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट चलो ठीक है, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ ओके, हल्की सी नीज़ा पोजीशन बनती है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम काफ़ी अच्छा है, सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज़ ओके। बस ये है कि अंदर आने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट वंस यू आर हेयर फिर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। सो काफ़ी स्पेशियस है, विड्थ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, बट कुछ दिक्कतें वाली बात है। क्या दिक्कत है? एक तो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे उठा हुआ है तो आप पैर यहाँ नहीं रख पाते हो, मतलब हल्की सी दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ पे ये व्हील का आँच आ जाता है। सो ये सब कुछ दिक्कतें हैं, बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाएंगे। उसके बाद कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको रियर में एसी वेंट भी मिलेगा। सो ये एक बढ़िया चीज़ है जिसकी वजह से रियर पैसेंजर्स को अच्छी हवा मिलेगी। उसके बाद टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट, सेंटर में एकदम हल्का सा हम्प है बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये हैंडल वगैरह भी दिया गया है, ग्लास एरिया एकदम बढ़िया है, 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठ आएंगे। और यहाँ पे लाइट वगैरह भी दी गई है। सो ये था इस गाड़ी का सेकेंड रो। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल महिंद्रा का की फॉब मिलेगा। इसमें आपको महिंद्रा का एम्बलम, क्रोम, देन वी हैव फ्लिप की और यहाँ पे लॉक अनलॉक और फॉलो मी है। और दूसरी वाली चाबी में आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगी। सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। ये मेरे को लगा कि जो थार रॉक्स में रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है वो यहाँ पे भी दे देते यार, काफ़ी बढ़िया चीज़ रहती। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स अब आपको डोर पैड में मिलेंगे। उसके बाद डो पॉकेट इज़ ऑल्सो गुड, सिंगल बॉटल आप रख लेंगे। सो ये भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे थार, दिस इज सॉफ्ट टच लेदरेट, सो प्रीमियमनेस भी है। उसके बाद पहले जो हर कोई मतलब हैंडल लगवाता था, अब लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे थार की ब्रांडिंग और प्रॉपर सॉलिड हैंडल है। उसके बाद इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है। सो नाइट टाइम में आपको होल ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको फ्यूल लेड को ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर पाएंगे। अब आपको चाबी निकाल के खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से आप दबाइए, फ्यूल लेड ओपन हो जाएगी। उसके बाद ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। सो वो भी एक बढ़िया बात है। बाकी ये वाला स्पेस अभी भी उतना अच्छा नहीं है। जैसे अगर आप मैनुअल के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे फुट स्पेस उतना अच्छा नहीं है, विच आई फील कुड हैव बीन बेटर। बाकी अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको ज़्यादा टेकी फीलिंग आने वाली है, बिकॉज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। बट उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक हैंडल है। उसके बाद वहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लैक है, नीचे की तरफ स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, और इसको अभी भी सही नहीं किया गया है। ये यार थार रॉक्स में भी इशू है, यहाँ पे भी इशू है। ये वेंट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ओवर द टाइम ये ख़राब हो जाते हैं। सो इसको बेटर करना चाहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो आपको यहाँ पे ये नया स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया दिखता है, फ्लैट बॉटम। इसमें लेदर रैपिंग नहीं है बट काफ़ी अच्छा फील है, सॉफ्ट टच है, सो दैट इज़ गुड। यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे भी ये पूरे एलिमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल। स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा और ये काफ़ी हार्ड है यार, इसको थोड़ा सॉफ्ट करना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। बाकी सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है। अनाव अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो बढ़िया यार, एनालॉग डायल्स हैं, यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, सेंटर में MID है और बढ़िया दिखता है।
इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले TPMS है, उसके बाद टायर टेम्परेचर है, देन वी हैव द वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी, है ना, उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, DF लेवल, देन वी हैव द स्पीड एंड ऑल, उसके बाद आपका स्टेयरिंग का एंगल क्या है, अल्टीमीटर, है ना, बेसिक चीज़ें अपनी ऑफ रोड वाली। सो बढ़िया है यार, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिखता है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के नए 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, जो कि यार इतना बढ़िया दिखता है। ये सेम अपन थार रॉक्स में भी देखते हैं, सो काफ़ी बढ़िया दिखता है, एकदम पतले पतले बेजल हैं और इसकी क्लैरिटी, क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। सो यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स भी दिए गए हैं। यस, सो हियर वी हैव द एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको ऑफ रोडिंग का, सेंटर का, उसके बाद टाइमिंग एंड ऑल, और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, अल्टीमीटर, सब कुछ मिलेगा। सो काफ़ी बढ़िया दिखता है। ये आप देखिए, टैकोमीटर, उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। सो इट लुक्स वेरी गुड, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिलेगा, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स भी है। एंड इफ आई शो यू द रियर कैमरा, ये सब आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल रहा है। सो कैमरा की भी क्वालिटी अच्छी है, अडेप्टिव गाइडलाइंस भी है, सो बढ़िया है यार। बाकी अभी भी आपको यहाँ पे जो एप्पल कारप्ले है ना, वो वायर्ड मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, बट एप्पल कारप्ले आपको वायर्ड मिलेगा, सो वही थार रॉक्स वाला इशू, सो दैट इज देयर। बाकी यहाँ पे ये पूरा कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, उसके बाद मैनुअल AC कंट्रोल्स है, देन वी हैव द हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजर्ड लाइट, और यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए बटन दिया गया है। सो सिंगल बटन से आप पूरी गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे Type-C, USB, देन वी हैव सम स्पेस हियर। इसमें वायरलेस चार्जिंग है क्या? आई गेस नॉट, वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। उसके बाद गियर लीवर, देन वी हैव द हैंड ब्रेक, दो छोटे छोटे कप होल्डर्स हैं, कुड हैव बीन बिगर, बट कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलेगा और ड्राइवर साइड वाला ऐसे स्लाइड भी होता है, इसके ऊपर लेदरेट सॉफ्ट टच। सो ये एक बढ़िया चीज़ है यार। इसके लिए पहले बहुत मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता था, बट अब यहाँ पे ऐड हो गया और इसके अंदर आपको डिसेंट एरिया भी मिलेगा, सो इससे कंफर्ट काफ़ी बेटर होने वाला है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर एकदम थोड़ा सा एरिया है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है और यहाँ पे टिकट होल्डर, देन वी हैव अ मिरर हियर, दैट्स इट। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सो दैट इज स्टैंडर्ड। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं कि आपको न्यू थार लेना चाहिए कि नहीं। गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने अभी तक थार को नहीं लिया है, बिकॉज ज़्यादातर लोगों ने तो थार को ले लिया है, या तो थार रियर व्हील ड्राइव या फिर 4x4 या फिर थार रॉक्स, कोई ना कोई गाड़ी तो ले ली है। अब अगर आपने इन तीनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी को नहीं लिया है और अब आपका प्लान बन रहा है कि हाँ यार मेरे को थार को लेना चाहिए, फिर मैं कहूँगा ये नई वाली थार रियर व्हील ड्राइव या फिर 4x4 जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, दोनों एक बढ़िया ऑप्शन है। बिकॉज जो पहले प्रैक्टिकलिटी के इश्यूज थे ना, वो यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। और जो पहले लोगों को मेजर मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता था कि सेंटर में आर्मरेस्ट, यहाँ पे हैंडल, रियर का कैमरा, वो अब आपको नहीं करवाना पड़ेगा। तो सब कुछ आपको कंपनी फिटेड मिल रहा है। ऊपर से द प्राइस इज एग्जैक्टली द सेम जो पहले इनिशियली आया था। और अगर आपको याद हो तब यार कितनी मारा मारी हुई थी और हर कोई लड़ रहा था, बट अब आपको आराम से मिलेगा। सो एक तरीके से आपके लिए काफ़ी बढ़िया डील है और पहले से काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई है गाड़ी, अब पहले से काफ़ी बेटर हो गई है और इसको चलाने वगैरह में भी काफ़ी मज़ा आएगा। अभी भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, विच आई फील कि अगर पावर स्टीयरिंग कर देते तो काफ़ी बढ़िया हो जाता, एटलीस्ट ऑन द रियर व्हील ड्राइव। 4x4 में नहीं भी करते तो चल जाता, बट एटलीस्ट ऑन द रियर व्हील ड्राइव इसको पावर स्टीयरिंग कर देना चाहिए था। और अभी मैंने इसको जितना चलाया, पहले से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी बेटर हो गई है, बिकॉज सस्पेंशन ना हल्का सॉफ्ट हो गया है। अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे, इसका सस्पेंशन हल्का सॉफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से पहले जो गाड़ी एकदम ऐसे कूदती रहती थी, अब उतनी नहीं कूद रही है। सो पहले से ज़्यादा बेटर राइड क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 18-20 का डिफरेंस है। सो दैट इज देयर, बट एटलीस्ट पहले से राइड क्वालिटी बेटर हो गई है और ये गाड़ी अब ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो आपको न्यू थार कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।